रात को अराउंड 10 बजे दिव्या अपने 5वें मंजिले की खिड़की से अचानक नीचे गिरती हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली दिव्या भारती 19 साल के उम्र में इस दुनिया को छोड़ देती है। तो आखिर क्या था पूरा सच? क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक मर्डर? आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। Wherever God leads me, I'm walking on His footsteps. जहाँ लेके जाएगा मैं जाऊंगी। 25 फरवरी 1974 को मीता भारती और ओम प्रकाश भारती के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम दिव्या भारती रखा गया। दिव्या के इस छोटे से परिवार में इनके पेरेंट्स के अलावा इनका एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम कुणाल भारती था। दिव्या भारती बचपन से ही बहुत ही शरारती और चंचल किस्म की लड़की थी। इन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये खुद कहती थी कि इन्हें पढ़ाई से बिल्कुल भी नफरत है, और शायद यही रीज़न था कि इन्होंने स्टैंडर्ड 9 के बाद स्टडी को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया और डांसिंग, मॉडलिंग, फिल्मिंग इत्यादि की दुनिया में कदम रखी। इस दौरान कीर्ति कुमार, जो कि उस समय के एक जाने माने डायरेक्टर थे, उनकी नज़र दिव्या भारती पे पड़ी, जिसके बाद वो दिव्या को अपने एक फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। चूँकि अभी दिव्या भारती का उम्र महज 14 वर्ष था, तो इसके लिए इनके पेरेंट्स बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। बट कैसे भी करके कीर्ति कुमार ने इनके पेरेंट्स को मना लिया और गुनाहों के देवता फिल्म में इन्हें हीरोइन का रोल ऑफर किया। इस फिल्म के मेन लीड में मिथुन दा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1988 में रिलीज हुई इस फिल्म से दिव्या भारती को हटाकर किसी दूसरे हीरोइन को ले लिया गया। हालांकि 1990 में महज 16 साल के उम्र में दिव्या भारती ने अपना डेब्यू एक तेलुगु फिल्म बॉबली राजा से किया, जो कि एक सुपरहिट मूवी रही। दिव्या भारती ने अपना बॉलीवुड डेब्यू विश्व आत्मा मूवी के साथ 1992 में किया, जो कि ऑन एन एवरेज एक अच्छी मूवी थी। लेकिन इस मूवी का एक गाना, जिससे दिव्या भारती रातों रात एक सुपरस्टार बन गई और अब हर डायरेक्टर इनके साथ काम करना चाह रहा था। मूवी के शूटिंग के दौरान दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियावाला से हुआ, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे, और देखते ही देखते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और ये लोग एक दूसरे को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ये लोग जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे। लेकिन दिव्या भारती की उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुई थी, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जैसे ही दिव्या भारती का उम्र 18 वर्ष हुआ, इन्होंने बिना ज़्यादा लोगों को बताए साजिद से शादी कर ली। हालांकि इन्होंने अपने माँ को अपने शादी में बुलाना चाहा, लेकिन इनके माँ का कहना था कि आप पापा को बोलो, मैं पापा के साथ आऊँगी। अब तक शादी हो चुकी थी और दिव्या भारती ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपना लिया था, और साथ ही अपना नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियावाला कर लिया था। लेकिन इन सभी चीज़ों की जानकारी दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती को बिल्कुल भी नहीं थी। दिवाली के दिन साजिद जब दिव्या भारती के घर पहुंचे, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को सारी बातें बताई। इसे जानकर किसी को भी कोई समस्या नहीं हुई और ये लोग फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दिए थे। साजिद और दिव्या दोनों अपने कामों में बिजी थे और एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। शादी के बाद मुंबई के वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पे इन्होंने एक फ्लैट लिया था, जिसमें दिव्या और साजिद के साथ साथ इनकी एक हाउस हेल्प अमृता रहती थी, जिन्हें दिव्या बचपन से ही जानती थी। 5 अप्रैल 1993 को शाम के 4 या 5 बजे के करीब दिव्या भारती चेन्नई से अपना शूट खत्म करके मुंबई अपने घर लौटी, जिसके बाद खुद का घर खरीदने और फाइनलाइज करने के लिए वो मुंबई के बांद्रा में पहुंची। इसी बीच साजिद ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उनकी आने वाली मूवी आंदोलन का कॉस्ट्यूम फाइनलाइज करने के लिए
उनके घर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला आने वाले हैं। रात को करीब 10 बजे दिव्या नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला से अपने घर पे मिलती हैं और ये तीनों हॉल में बैठ के बात करना शुरू कर देते हैं और साथ ही ये लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। वहीं इसी समय पे अमृता, जो कि उनकी हाउस हेल्प थी, वो किचन में काम कर रही होती है। जिसके बाद दिव्या भी किचन में आ जाती है। दिव्या भारती का एक यूजुअल आदत ये था कि वो किचन की खिड़की पर बैठकर हमेशा अमृता से गॉसिप करती रहती थी। हर रोज़ की तरह वो आज भी जाकर खिड़की पे बैठ जाती हैं और अमृता के साथ साथ नीता और श्याम से भी बातें करने लगती हैं। चूँकि किचन और हॉल दोनों एक दूसरे के सामने थे, तो इन चारों की आपस की बातें एक दूसरे को अस्पष्ट सुनाई दे रही थी और ये चारों लोग अपने धुन में थे। एक चीज जो मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा कि दिव्या भारती ने आज थोड़ा अधिक ही ड्रिंक किया हुआ था। खिड़की पर बैठे बैठे दिव्या ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और खिड़की पे किसी भी प्रकार का ग्रिल न होने की वजह से वो सीधे नीचे कंक्रीट के फ्लोर पे गिरी, जिसके बाद उन्हें जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल तो ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महज 19 साल के उम्र में दिव्या भारती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।